हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। उसके आंखों में आंसू है और वो बस रो रहा है। लूसी जो कि उसके पास ही बैठी है और उसे कंसोल कर रही है। लूसी की आंखों में भी आंसू है। वांग जी जो कि बस रो रहा था और अपने डैड की कही गई सारी बातों को याद कर रहा था। कैसे उसके डैड कितने नाराज़ थे। उस समय जब वांग जी उनके पास भाग कर गया था, उसके डैड ने कहा था कि वो वांग जी से अब नफ़रत करते हैं। वो वांग जी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वांग जी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अपने फादर की तरह। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था। वांग जी के फादर ने वांग जी को ये भी बताया कि विंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था, उसका कितना वेट कर रहा था और कैसे विंग ने ही उनकी जान बचाई और इतने समय तक विंग उनका ख्याल रख रहा था। सारी चीज़ें जानने के बाद वांग जी को भी बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा था। अब वो रिग्रेट कर रहा था कि उसे विंग के साथ वो नहीं करना चाहिए था। उसे विंग को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। पर अब वो क्या कर सकता है, जो होना था वो तो हो गया। वांग जी के डैड उस पर बहुत गुस्सा थे। उन्होंने कहा था कि अब वो वांग जी से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और ना ही वांग जी की शक्ल देखेंगे। वांग जी जो कि अपने डैड के पैरों में गिर चुका था और उनसे माफ़ी मांग रहा था, उन्हें कह रहा था कि वो अपनी गलतियों की सज़ा लेगा। उसके डैड जो कहेंगे वो करेगा। उसके डैड बस उसे माफ़ कर दे और उसे एक चांस दे दे, वो जो कहेंगे वो करेगा। तब वांग जी के डैड ने कहा था कि अगर उसे माफ़ी मांगनी है तो वो विंग से मांगे और अगर वो एक मौका चाहता ही है तो फिर वो एक मौका उसे विंग ही दे सकता है, क्योंकि उसने विंग को हर्ट किया है, विंग को दुख पहुंचाया है। विंग जो उससे इतना प्यार करता था, उस इतने समय से उसका इंतज़ार कर रहा था। वांग जी के फादर ने विंग की आंखों में वांग जी के लिए कितना प्यार देखा था, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी विंग के साथ ये सब कर सकता है। वांग जी के फादर ने साफ साफ कह दिया कि अगर विंग वांग जी को माफ़ कर देगा और उसे एक चांस दे देगा तो फिर वो उसे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ से चला जाए। वो वांग जी को यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं और अगर वांग जी यहाँ पर थोड़ी देर और रहा तो वांग जी के फादर उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। वांग जी जो कि वहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर लूसी, मिन और लिन ने उसे वहाँ से ज़बरदस्ती ले आए क्योंकि वो देख रहे थे वांग जी के डैड का गुस्सा। वांग जी जो कि बस रो रहा था। लूसी कहती है वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ। वांग जी कहता है कैसे शांत हो जाओ लूसी, तुमने देखा ना डैड मुझ पर कितना गुस्सा थे, कितना वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। उनकी आंखों में जो मुझे हमेशा अपने लिए प्यार नज़र आता था वो नहीं आया, वो बस मुझसे गुस्सा थे लूसी। तुमने देखा ना उन्होंने क्या कहा, वो मुझसे नहीं बात करेंगे, वो मुझसे नफरत करते हैं लूसी। लूसी कहती है वांग जी वो भी गुस्सा है, उसका उनका गुस्सा शांत होने दो। तुमने सुना था ना उन्होंने क्या कहा। विंग ने उनकी जान बचाई थी, उनका ख्याल रखा था और अभी उसको ऐसे देखकर वो बहुत बहुत दुखी है और तुम पर गुस्सा है क्योंकि तुमने वो किया था। पर वांग जी तुम भी ये जानते हो, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें क्या पता था कि विंग जिन्हें अपना डैड बता रहा है वो तुम्हारे डैड निकलेंगे और ये जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अभी तुम्हारे डैड को नहीं पता है। तुमने ये क्यों किया उन्हें नहीं पता है, इसीलिए वो गुस्सा है। वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ। देखना अंकल ने कहा था ना कि कोई वो तुम्हें एक मौका देंगे। तभी वांग जी कहता है हाँ, पर अगर विंग माँ मुझे माफ़ करेगा तब वो देंगे। तुमने सुना ना। और विंग अब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं जानता हूँ वो अब मुझसे नफ़रत करेगा क्योंकि मैंने उस पर गोली चलाई। उसके बाद वो मुझे क्यों माफ़ करेगा? हाँ, मुझे क्यों एक चांस देगा? ये कहकर वांग जी रोने लगता है। लूसी जो कि देख रही थी पर अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बस वांग जी को रोने देती है ताकि रोकर ही उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाए। पर लूसी ने वांग जी को गले लगा कर रखा हुआ था और उसे बार बार कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा और उसके पीठ को सहला रही थी। वांग जी बस लूसी के गले रखकर रो रहा था। लूसी और वांग जी अभी वांग जी के कमरे में थे। एंजल और सैम एक साथ
सैम के रूम में सो गए थे। उन्हें उनकी नैनी ने पहले ही सुला दिया था। मिन भी वहाँ से चला गया था क्योंकि वो जानता था अभी इन दोनों का एक दूसरे के साथ ही रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। और लिन भी। यहाँ दूसरी तरफ हम यान ली, वांग जी के फादर और जिन जोशन को देखते हैं। वो सारे ही अभी भी वहाँ पर थे। मैम को जिन जोशन ने भेज दिया था क्योंकि जिनलिंग घर पर अकेला था और उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो अभी उनके नेबर के पास था, इसलिए जिन जोशन ने कहा कि मेहमान जाए और जिनलिंग को वहाँ से लेकर आज वो जिनलिंग के साथ ही रहे। मैं जो कि नहीं जाना चाहती थी, उसे भी विंग की फ़िक्र हो रही थी, पर यानली ने कहा कि वो सब संभाल लेगी, वो जाए। मैमा भी समझ रही थी कि अभी यानली का विंग के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो चली जाती है। पर वो सुबह जल्द ही विंग से मिलने आएगी, यही सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। अब काफ़ी समय बीत जाने के बाद फाइनली डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, जहाँ उनके बाहर आते ही सब उनके पास जाते हैं और विंग के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि अब वो ठीक है, बस उनका ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, इसलिए अभी वो वीक है। कुछ समय बाद उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट भी कर दिया जाएगा और सुबह तक वो होश में भी आ जाएंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े तीनों लोगों को शांति मिलती है। यानली जिससे अब जाकर आराम मिला था, तब से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। डॉक्टर अब वहाँ से चले जाते हैं। यानली जो कि अभी भी रो रही थी, वांग जी के डैड यानली के पास आते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, सारी मेरी गलती है। तभी यानली उन्हें देखते हुए कहती है आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वांग जी के डैड कहते हैं पर विंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे ही बेटे ने किया है। तभी यानली कहती है उसने कुछ भी किया हो, पर आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपको तो पता नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि वो इस तरह मेरे सामने आएगा। वांग जी के फादर एक बार फिर से यानली की तरफ देखकर उससे माफ़ी मांगते हैं। यानली कहती है आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। भले ही मेरे भाई की हालत आपके बेटे की वजह से हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका गुस्सा आप पर उतारूँगी। आप बेफिक्र रहिए। यानली एक समझदार लड़की थी। हाँ, वो वांग जी पर गुस्सा थी, नाराज़ थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वांग जी ने विंग पर गोली चलाई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वांग जी का गुस्सा उसके डैड पर निकालेगी। वो जानती है कि वांग जी के फादर इनोसेंट है, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है और वो उनको तो कुछ समय पहले ही होश आया है, तो वो इन सब के बारे में कैसे ही जानेंगे। अब यहाँ पर हमें काफ़ी समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अभी अपने हॉस्पिटल के रूम में बेड पर बेहोश है और यानली उसके पास ही बैठी है। वो अपने भाई को देख रही है, उसकी आंखों में आंसू है। तभी जेसन यानली के पास आता है और उसे हक कर कहता है कि अब उसे आराम कर लेना चाहिए, पर यानली कहती है वो ठीक है, वो अपने भाई के साथ रहना चाहती है। जेसन उसे कहता है कि विंग अब ठीक है, उसे होश आ जाएगा, वो अब फिक्र ना करे। यानली जो कि जोशन के गले लग जाती है, जोशन भी उसे टाइटली हक कर लेता है। अब यहाँ पर हमें सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली अब धीरे धीरे विंग की आँख खुलने लग गई थी। विंग अपनी आंखों को खोलता है और चारों तरफ देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो भी हॉस्पिटल में है। विंग खुद को देखता है और फिर उसकी नज़र उसकी बहन पर जाती है, जो कि वहीं पर सो गई थी। विंग अपनी बहन को देखता है और फिर हल्के से कहता है जे 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 जे। वो अपने हाथों को हिलाता है जो यानली ने पकड़ रखा था। विंग की आवाज़ और उसकी हलचल से फाइनली यानली की आंखें खुल जाती है और वो जैसे ही विंग को होश में देखती है, वो तुरंत ही विंग के पास जाकर उसके फेस को टच करते हुए कहती है विंग विंग तुम उठ गए, विंग तुम ठीक तो हो ना, विंग 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 तुम्हें होश आ गया विंग विंग। विंग अपनी बहन को देख रहा था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी विंग कहता है मैं ठीक हूँ जे। तभी वहाँ पर जोशन आता है, जो कि यानली को ही देखने आया था और विंग को भी। तभी वो देखता है कि विंग होश में आ चुका है, इसीलिए वो पहले डॉक्टर को बुलाने जाता है। तो दूसरी तरफ यानली जो कि विंग के हाथों को पकड़कर रोने लग गई थी और कहने लग गई थी तुमने ये क्यों किया, हाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। विंग क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। विंग कहता है माफ़ कर दीजिए जे, पर कोई रास्ता नहीं था। तभी
याली कहती है, क्या मतलब कोई रास्ता नहीं था? हाँ, तुम कुछ भी करते पर तुम वहाँ नहीं जाते। हाँ, और अगर तुम वहाँ गए तो तुमने सामना क्यों नहीं किया? तुम इतने बड़े पुलिस ऑफिसर हो, इतने केसेस तुमने हैंडल किए हैं, इतने गुनहगारों को पकड़ाया है, और तुम उससे उससे गोली खाकर आ गए। तभी विंग कहता है, क्या आपको पता है वो कौन है? तभी याली कहती है, हाँ मुझे पता है वो कौन है, और मैं बहुत शौक थी उसे यहाँ देखकर। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे इस तरह दिखेगा। विंग जो कि यानली को देखता है, वो देख पा रहा था यानली गुस्से में है वांग जी की बात कर कर। विंग कहता है, जे उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी यानली कहती है, जानबूझकर नहीं किया विंग? ये तुम क्या कह रहे हो? उसने खुद अपने हाथों से तुम पर गोली चलाई है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसको तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो कैसा ओमेगा है जो खुद के अल्फा को ऐसे ऐसे इस हालत में पहुंचा सकता है? विंग, तुम अभी उसकी साइड लोगे? विंग जो कि अपनी जेजे की तरफ देखता है और स्माइल के साथ कहता है, जेजे शांत हो जाइए प्लीज़। याली जो कि बहुत गुस्सा थी, वो वहीं बैठ जाती है, कहती, कैसे शांत हो जाऊँ? हाँ, अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो? विंग स्माइल करता है और कहता है, पर हुआ तो नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याली जो कि कहती है, हाँ हाँ ठीक हो। याली बहुत गुस्से में थी, विंग देख पा रहा था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी बहन को देख रहा था। याली जो कि चुप हो चुकी थी, उसे पता था अभी विंग को आराम की ज़रूरत है, इसलिए वो कहती है, बस अब और बातें नहीं, तुम आराम करो। विंग जो कि बस अपनी जजे को देख रहा था, तभी वहाँ पर जूसन डॉक्टर को लेकर आ जाता है और साथ में वांग जी के फादर भी आ जाते हैं। वो भी पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे विंग की फिक्र में, जो कि अभी यानली के लिए कुछ खाने के लिए लेने गए थे, लेकिन विंग की खबर सुनकर वो भी जल्दी जल्दी आ जाते हैं। डॉक्टर आकर विंग को चेक करते हैं और कहते हैं, अभी आप ठीक हो, पर अभी आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, आपका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, इसकी वजह से आपको कुछ समय तक रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर यानली से कहते हैं, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यानली कहती है, जी डॉक्टर। डॉक्टर अब वहाँ से चले जाते हैं। जूसन विंग के पास आकर कहते हैं, विंग अब तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, वांग जी के फादर विंग के पास आते हैं, उनके आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे, माफ़ कर दो विंग, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये तुम्हारे साथ, ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग कहता है, डैड आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वांग जी के डैड कहते हैं, नहीं मेरी गलती है, मेरे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी विंग कहता है, वो कहाँ है? तभी वांग जी के डैड विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, वो कहाँ है? वो मुझसे मिलने नहीं आया, क्या वो नहीं आएगा? वांग जी कहाँ है? मुझे उसे देखना है, उसे बताना है, उसकी गलत फहमी दूर करनी है। डैड वो कहाँ है? आप उससे मिले ना डैड। उसने आपका कितने समय तक इंतज़ार किया है। उसे तो लग रहा था कि आप उसे छोड़कर जा चुके हो, पर मुझे पता है जब उसने आपको देखा होगा वो बहुत खुश हो गया होगा। डैड वो कहाँ है डैड? क्या वो नहीं आया? क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएगा? वांग जी के फादर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक चुके थे कि विंग अभी भी वांग जी के बारे में ही पूछ रहा है। दूसरी तरफ यानली को गुस्सा आ चुका था कि विंग उसकी बात क्यों कर रहा है, जिस इंसान की वजह से आज विंग इस हालत में है, विंग उसी की बात कर रहा है। वांग जी के डैड कहते हैं, विंग क्या तुम वांग जी से गुस्सा नहीं हो? विंग कहता है, गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो उसने किया वो एक गलतफहमी की वजह से किया। मेरा लंजा ऐसे किसी को हर्ट नहीं करता। मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया। मैंने जो किया था उस चीज़ के लिए उसने मुझे पनिश किया है। वांग जी के डैड ये सुनकर चौंक चुके थे। उसने कहा, क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है, डैड वो कहाँ है? प्लीज़ उसे बुलाइए, मुझे उसे सब बताना है। वो मुझ पर बहुत गुस्सा है डैड, मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी है, उसका गुस्सा शांत करना है। डैड मैंने उसका बहुत वेट किया है, उसे प्लीज़ बुलाइए, मैं उसे अब नहीं खो सकता। या लीजिए कि विंग को देखते हुए कहती, विंग तुम अभी भी उसकी बात कर रहे हो? विंग कहता है, जे आप जानती हो ना मैं अपने लंजा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। या लीजिए से बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या कहे अपने भाई से। वांग जी के डैड देख रहे थे ये शख्स, एक पर्सन कितना प्यार करता है उसके बेटे से, और उनके बेटे ने क्या किया, उसे इस हालत में पहुंचा दिया। उन्हें
आज वांग जी पर सच्ची सच्ची बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी विंग कहता है डैड डैड प्लीज़ उसे बुलाइए ना। तभी वांग जी के फादर कहते हैं हाँ ठीक है। तभी उस रूम का गेट खुलता है और कोई पर्सन अंदर एंट्री करता है। वो कोई और नहीं वांग जी था जिसने अभी डोर को खोला था। वांग जी डोर को खोलता है और अंदर जाता है तो वो देखता है विंग को, जो कि अब होश में आ चुका है। वांग जी को देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी विंग को देखता है, उन दोनों की आई कांटेक्ट होती है। फिर वांग जी तुरंत ही विंग पर से अपनी नज़रों को हटाकर वहाँ अपने डैड की तरफ देखता है। वांग जी के डैड उसे यहाँ देखकर शॉक थे, लेकिन फिर भी वो खड़े होते और कहते हैं तुम आ गए। वांग जी जो कि अपने डैड की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ, विंग जो कि अपने हाथों को उठाता है और कहता है लंजा लंजा इधर आओ लंजा प्लीज़ प्लीज़ लंजा। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था। तभी वांग जी के डैड कहते हैं जाओ वांग जी, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें बुला रहा है। वांग जी जो कि कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन अभी उसे अपने डैड की बातों को मानना था, इसीलिए वो तुरंत ही विंग के पास चला जाता है और विंग ने जिस हाथों को उसकी तरफ बढ़ाया था उसे पकड़ लेता है। विंग जो कि बहुत खुश था वांग जी को वहाँ देखकर, पर वांग जी वो बस विंग का हाथ पकड़कर वहाँ आ चुका था और विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि सबकी तरफ देखकर कहता है मैं अपने लंजा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जे ज्ञानली जो कि विंग को देखती है और वांग जी को उससे बहुत गुस्सा तो था, लेकिन फिर भी वो कहती है ठीक है। वहाँ अब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, वांग जी के फादर भी। लेकिन जाने से पहले वो वांग जी के पास आकर कहते हैं कोई भी गड़बड़ मत करना वांग जी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद वांग जी जो कि विंग को देखता है, विंग कहता है लंचा बैठो ना। वांग जी जो कि वहीं बैठता है। विंग अब उठने की कोशिश करता है। वांग जी उसकी मदद करता है, उसे पहले अच्छे से बेड पे उठाकर बैठाता है और फिर उसके बगल में बैठ जाता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ नहीं देख रहा था। विंग कहता है लंचा लंचा मेरी तरफ देखो प्लीज़ प्लीज़ लंचा। वांग जी जो कि बिल्कुल भी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, पर विंग जो कि वांग जी के फेस पर अपने हाथों को रखकर उसके गालों को सहलाता और कहता लंचा लंचा प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना प्लीज़ लंचा। वांग जी अब जाकर अपनी निगाहों को उठाकर विंग की तरफ देखता है, उसकी आंखें नम थी। विंग जब ये देखता है तो वो कहता है लंचा लंचा तुम ठीक हो ना लंचा। वांग जी जो कि ये सुनकर शॉक था, ये पर्सन अभी इस हालत में है, इस यहाँ ऐसे बेड पर पड़ा हुआ है, फिर भी वो वांग जी से पूछ रहा है कि वो कैसा है, क्या इसे खुद की परवाह नहीं है। वांग जी जो कि ये सुनता है और कहता है तुम ठीक हो ना। वांग जी जो कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विंग कहता है आप ठीक हो। वांग जी जो कि कहता है माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो विंग। वांग जी की आंखों से अब आंसू निकलने लग गए थे। विंग जो कि वांग जी को देखता है और तुरंत ही वांग जी के फेस को पकड़कर अपने हाथों से उसके आंसू को साफ करता कहता लंजा लंजा तुम रो क्यों रहे हो लंजा, तुम रो मत। मुझे पता है ये तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। मैं जानता हूँ लंजा, तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तुमने जो किया वो तुमने जानबूझकर नहीं किया है। वांग जी जो कि अभी भी रो रहा था, वो विंग से कहता है क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा, तुम मुझ पर नाराज़ नहीं हो। मैं जिसने तुम पर गोली चलाई, जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया, वो तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें सच में मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा मुझे पनिश करने का। वही जो कि वांग जी को देखता है, एक स्माइल करके कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी तुमसे ढेर सारा प्यार करूँ लंजा। वांग जी जो कि ये सुनकर शॉक हो चुका था, वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता है विंग जो कि वांग जी के करीब जाता है, अपने फेस को वांग जी के करीब ले आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लंजा, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहकर वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जो कि विंग के ऐसे हक करने से चौंक चुका था, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग का इस तरह उसे हक करना। वांग जी जो कि अब विंग को पकड़ लेता है।
दोनों कुछ देर तक ऐसे ही दूसरे को हक करे रहते हैं। फिर विंग वांग जी से थोड़ा दूर होता है और उसके फेस को पकड़कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा वांग जी की लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है और उसे वहीं पर पैशनेट किस करने लग जाता है। वांग जी जो कि विंग को दूर करना चाहता था, पर विंग ने उसके हाथों को रोक लिया और कहा, नहीं लंजा, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है और अब तुम मेरे सामने हो और मैं खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाहता। और ऐसा कहकर उसने फिर से वांग जी को किस करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने अब कुछ भी नहीं कहा। उसने विंग को खुद से दूर करने की भी कोशिश नहीं की। जो विंग कर रहा था बस वो उसे करने दे रहा था और विंग बस वांग जी को हंग्रीली किस कर रहा था, जैसे आज उसका फेवरेट मील उसे मिल चुका है और वो इसे खाए बगैर सांस तक नहीं लेगा। ऐसे वो वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी ने बस अपनी आंखों को बंद कर रखा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट अब कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।